अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। सुबह बख़ैर, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ जी हमारी मॉर्निंग का आगाज़ हो गया है और सुबह सवेरे ही मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी, जो कि अभी हमारी माशाल्लाह से ऑलमोस्ट पक गई है। तो गरम गरम सुबह को जब ये इसका धुआं उड़ता है और खुशबू आती है तो रियल में हमारी आँख खुल जाती है। और जब नाश्ते का टाइम होता है तो बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि हम अपना दिन नाश्ते से ही स्टार्ट करते हैं। तो जनाब ये हो गई है हमारी टी बॉयल और मैं बरज़ा को उठाऊँगी, उसके पापा को उठाऊँगी और हम हो रहे हैं तैयार। जी यहाँ पर बरसा खेल रही है अपनी टॉय के साथ। ये डॉल उसको बर्थडे पर उसकी खाला ने गिफ्ट किया था और माशाल्लाह इसको बड़ी ही पसंद है। इसके साथ बिज़ी रहती है तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो जनाब इसके अलावा फिर मैं नाश्ता तो ये सही तरह से नहीं करती, तो मैं इसके लिए एक एग बॉयल करके आती हूँ ताकि वो यहाँ कुछ खा ले और एक्टिव रहे। और ये है इसकी सबसे फेवरेट प्लेस, ये हमारे स्कूल की छत और यहाँ पर है एक पेड़ का दरख्त। और जनाब यहाँ पर वो उसको बड़ा ही मज़ा आता है, वो ख़ुद इसको तोड़ कर खाती है। तो और हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो जनाब आज था हमारा साइंस प्रोजेक्ट डे और यहाँ पर बच्चों ने बड़ी ही मेहनत की थी और उनके पेरेंट्स को मैं सल्यूट करूँगी। माशाल्लाह से उनको बहुत हेल्प किया और टैलेंटेड, माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं आजकल के। ये देखिए उन्होंने लंग्स बनाए हुए हैं और ये किस तरह से उनको बलून लगाकर ब्लो कर रहा है। बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था। माशाल्लाह से सारे ही प्रोजेक्ट्स बहुत मज़े के थे और बड़े ही इंटरेस्टिंग थे, कलरफुल थे और बच्चों की परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन तो ज़बरदस्त थी। और यही असल यहाँ से पता चलता है कि टीचर्स ने कितनी मेहनत की है उन पर और उनको कितनी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है कि आज वो इस काबिल हैं कि वो खड़े होकर इस चीज़ को टीचर्स की तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था और मेरी दुआ है कि ये सारे बच्चे अल्लाह करे कामयाब हों, क्योंकि साइंस की फ़ील्ड में अगर ये यहाँ तक इतना काम करें तो आगे चलकर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। तो बड़ा ही मज़ा आया, हमने इनको बच्चों को अप्रिशिएट किया और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिस पर मैंने ये सारी वीडियोस शेयर की थी ताकि इनके पेरेंट्स देखें, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है। और अब आप भी अपने बच्चों को ज़रूर इनकरेज किया करें कि वो ऐसी चीज़ों में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यही इनका बेसिक है, ये इनका एज लेवल ही ऐसा है कि यहाँ से वो जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे वही आगे चलकर वो उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे। तो जनाब फिर ये था टाइम ब्रेक का। तो यहाँ पर बरज़ा को तकरीबन नींद ही आ रही है शायद, और ये मैं गाड़ी भी तैयार है। उसके बाद था और ये कहाँ बातें नोट करें, कितनी प्यारी सी करते हैं। हाँ अब प्रीफेक्ट है, सख्त प्रीफेक्ट है या अच्छी है? वेरी गुड जनाब। यहाँ पर फिर मेरे शाम का टाइम हो गया था, मैं घर आ गई थी और यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए चाय। बरज़ा को मैंने सुला दिया था, वो थक कर आई थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चॉकलेट टी और जी ये बहुत ही मज़े की बनती है। और शाम के टाइम में अक्सर जब अकेली होती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड वगैरह को तो ज़्यादातर वो ब्लैक टी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ये थोड़ी, जब मेरा अकेले में मूड होता है तो मैं ये चॉकलेट टी बना लेती हूँ। तो ये बड़ी ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। ये मोस्टली मिल जाएगी हर जगह पर, हाँ, मेरे ख्याल से ओपन जहाँ पर ये खुली हुई पत्ती मिलती है वहाँ मिल जाएगी आपको। तो फिर मैंने चाय अपनी बना ली, मैंने वो शाम को एंजॉय किया इस चॉकलेट टी के साथ। और पीछे से आपको नज़र आ रहा होगा कि चावल रखे हुए हैं, जो थोड़े से मैंने चावल बॉयल किए थे, क्योंकि बरज़ा नींद से उठती है तो उसको भूख लगती है, तो उसको मैं ये थोड़े से चावल बॉयल करके खिलाती हूँ। तो नमकीन होते हैं, पसंद आते हैं उसको और थोड़ा उसका पेट भर जाता है इसके साथ। अदरवाइज़ वो बिस्किट वगैरह खाती है तो वो इतना मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर बरज़ा उठ गई थी और माशाल्लाह से खेल रही है और ये घोड़ा भी उसको उसके मामू ने बर्थडे पर गिफ्ट किया था और बड़ा ही इंजॉय कर रही है। जब तक मैं अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ। तो मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ प्रेस। कल फ्राइडे है, वैसे तो मैंने सूट करके रखे थे प्रेस, लेकिन फ्राइडे की वजह से मेरा दिल चाह रहा था कि कल मैं वाइट सूट पहनूँ। तो जी ये मैंने ख़ुद डिज़ाइनिंग की थी, खुद ही बताया था टेलर को किस तरह से इसको सीना है। मुझे बहुत डिज़ाइनिंग का शौक़ था शादी से पहले, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता। अब माशाल्लाह से मेरे पास इतने काम होते हैं कि मैं ख़ुद परेशान हो जाती हूँ कि क्या करूँ। वैसे ये भी मेरा जो है ना शुरू से शौक़ था कि मैं डिज़ाइनिंग करूँ, और ये मैंने दोनों ही जो है ये
सिल्क का कपड़ा अलग लिया था और ये मैंने अलग से लिया था और माशाल्लाह ये मेरा सूट सबको बहुत अच्छा लगता है। जी, अपने कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के भी कपड़े प्रेस कर लिए क्योंकि कल स्कूल था, तो ऑब्वियसली एक दिन पहले या मोस्टली मैं फिर संडे को ही तकरीबन ज़्यादातर कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ, लेकिन अचानक से कभी-कभी उनको ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए मैं चेक कर देती हूँ। और ये हैं जी ऑरेंजेस और कुछ फ्रूट था जो कि बरज़ा को बड़ा ही पसंद है। ऑरेंजेस खाती कम है और हाथों से मसलती ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ रखी हुई थी। और ये थोड़ी इंक है जो ब्लैक बोर्ड पर लगाते हैं, ये भी हमने मंगवा ली थी। और ये हैं वो बरज़ा के बेर जो वो ऊपर से तोड़ के आती है। तो चलें जी, डिनर की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने प्याज को, लहसुन को छील के और काट के थोड़ा रखा हुआ था क्योंकि अभी मैं करने जा रही थी तैयारी डिनर की थोड़ा जल्दी से। 5:45 हमारी लाइट चली जाती है तो 8:45 बजे आती है, तो तकरीबन 3 घंटे लाइट ऑफ होती है, अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले से ही काम को स्टार्ट कर देती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से हमारा डिनर रेडी हो जाए। ये जी मेरा तड़का तैयार हो गया है और मैं अब इसमें लाल मिर्च साथ कुछ डालूँगी, इसमें हल्दी, नमक, डाल दूँगी कुछ आलू, कुछ डालती हूँ मैं इसमें टमाटर, जनाब। तो आज हो रहा था मूड मेरे हस्बैंड साहब का कि वो चने का पुलाव खाएं और डेफिनेटली शेरा को भी बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है चने बहुत। तो जो है आज मैं शेरा को सुबह ही निकाल कर देकर गई थी। भाई मैं अकेली हूँ तो डेफिनेटली मैं थोड़ी थोड़ी जो है हेल्प ले लेती हूँ शेरा से ऐसे कामों की, जैसे कभी पालक होती है या मटर वगैरह छीलना होती है तो वो मैं उसको देकर जाती हूँ कि जब तक मैं स्कूल से वापस आ जाऊँ तो आप ये थोड़ा सा मैं काम करके रखिए, मेरी हेल्प हो जाती है। तो जनाब अभी ये उसने सुबह से ही बॉयल करके रख दिए हैं चने। तो आज तैयारी है एक ज़बरदस्त किस्म की चने की बिरयानी या पुलाव जो भी बोल लें वो बनाने की। तो आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी और इसके साथ साथ आपके साथ अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें भी होती रहेंगी। एक बात आपसे शेयर करूं कि जब एक वाइफ़ के लिए उसके हस्बैंड किसी खाने की फरमाइश करता है ना, तो मेरा ख़्याल है कि वो सबसे ज़्यादा बहुत ही दिल से उसी खाने को बनाती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, यकीनन आपके साथ भी होता होगा। तो यहाँ जी ये कुछ इमली है और कुछ थे आलू बुखारे, आलू जो सूखे हुए, तो वो मैंने इसमें ऐड किए। मेरे हस्बैंड को थोड़ी खट्टी खट्टी बिरयानी ज़्यादा पसंद है और टमाटर और ये सब खट्टा खट्टा है। उसके अलावा वो लेमन भी मुझे इसमें ऐड करना होगा क्योंकि उनको बहुत ही पसंद है और थोड़ी स्पाइसी भी। तो माशाल्लाह से वो खाने में ना बड़े ही शौकीन, और मैं ख़ुद भी हमेशा से ही बहुत खाने पीने की शौकीन रही हूँ। तो अच्छा है, ज़िंदगी खाएं पिए एंजॉय करें और मेरा ख़्याल है आप सब भी ऐसे ही करते होंगे। अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी हैं तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए मैं कुकिंग में बहुत ही इंटरेस्ट लेती हूँ और खाती भी हूँ, खाने की भी शौकीन और पकाने की भी। जनाब यहाँ पर ये हरा धनिया लहसुन वगैरह रखा हुआ था, हरा लहसुन, तो वो मैंने ये सारी यहाँ पर देखिए आप हरा पुदीना है और ये हरा धनिया लहसुन लेमन ये सब मैंने काट कर साफ़ करके यहाँ पर रखा हुआ था, जो मैं अपनी पुलाव में या बिरयानी में ऐड करने जा रही हूँ। जनाब हम दोनों को एक साथ ही बोलते हैं, पुलाव बिरयानी सब मेरे लिए एक ही चीज़ होती है। सिर्फ वो बम्बई बिरयानी होती है जो मैं अलग अलग बनाती हूँ, जिसको तय वाली बिरयानी बोलते हैं। अदरवाइज़ मैं इन सबको मिक्स करके रेसिपीज़ बना लेती हूँ तो बड़ी मज़े की बनती हैं। तो जनाब यहाँ ऑलमोस्ट मैं अभी दम लगाने वाली थी अपनी इस प्यारी सी बिरयानी को, और ये था जी जर्दे का कलर जो मैं इसमें फूड कलर ऐड करने वाली थी क्योंकि इससे बड़ा ही खूबसूरत कलर आ जाता है और फिर एक्चुअल में लगती है कि ये बिरयानी है। तो इवन हम जो सिंधी पुलाव बनाते हैं ना, मैं तो उसमें भी ये कलर ऐड कर लेती हूँ, तो माशाल्लाह से बड़े ही शौक़ से सब खाते हैं। तो जनाब यहाँ अब मैं इसको लगा दूँगी दम और उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम में लग जाऊँगी। साथ साथ बर्तन भी धोती जाती हूँ थोड़े बहुत जितने होते जाते हैं, क्योंकि एट ए टाइम में सारे बर्तन धोने के लिए बहुत ज़्यादा
मतलब टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए ज़्यादातर मैं अपना काम एक साथ करती जाती हूँ ताकि मैस भी ना फैले और किचन भी क्लीन रहे। तो ज़्यादातर जब जी, आपके चीज़ें साथ अरेंज मैं की अभी हुई होती है ना बहुत ही तो आपको ज़बरदस्त ईज़ी किस्म लगता की है। एक रेसिपी शेयर करूँगी रायते की। रायता तो हर कोई शौक़ से खाता है, लेकिन ये एक ऐसा रायता है कि आपको जब आपकी कभी-कभी हो जाता है ऐसा कि आपके पास दही थोड़ा कम होता है और आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है कि आप दोबारा दही को मंगवाएँ। तो उस सूरत में मतलब मैं ये वाला रायता ट्राई करती हूँ, क्योंकि टाइम अगर कम है तो मैं ऑटोमेटिकली सलाद भी नहीं बना सकती हूँ। तो ये जो ये वाला रायता है, ये आपको रायता प्लस सलाद वाला काम देता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बता दूँ कि इसमें ये पुदीना है और ये अदरक है और ये हरी मिर्चें हैं। इन तीनों को मैं जो है पीस लूँगी और फिर इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा आप ऐसे भी खाएं तो बहुत ही मज़े का होता है। थोड़ा सा नमक ऐड करना चाहें तो ठीक है, वरना नहीं, आपके टेस्ट के हिसाब से। और अगर आप चाहते हैं कि इसको सलाद वाला भी टेस्ट दे दें तो फिर आप इसमें थोड़ा सा खीरा बिल्कुल स्मॉल साइज़ में आप इसको चॉप कर लें। और टमाटर और प्याज भी अक्सर मैं डालती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि इतनी गर्मियाँ नहीं है, वो मैं ज़्यादातर गर्मियों में यूज़ करती हूँ। तो अभी गर्मियाँ नहीं है, मौसम कुछ नॉर्मल है, तो मैं जब ये बन जाएगा तो मैं आपको फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये बनने के बाद कैसा कैसा लुक इसका आ रहा है, और बहुत मज़े का होता है। आप भी शेयर कीजिएगा कि आप किस तरह से रायता बनाते हैं। तो गाइस देखिए ये कितना प्यारा सा मज़े का मेरा रायता बन गया है। मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है, आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से सभी ऐसे बना लेते हैं, लेकिन मैं इसमें जो ये स्पेशल चीज़ें यूज़ करती हूँ इससे ये और मज़े का बन जाता है। माशाल्लाह इसके कलर इतने अच्छे लगते हैं जो कि नज़रों को भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो जी, रायता एक ऐसी चीज़ है कि आप चाहें तो बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, कबाब के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, किसी चीज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया कपड़े वॉश करने, क्योंकि ऑब्वियसली डिनर के बाद तो मुझे ज़रूरी होता है अपना डिनर करना, लेकिन अभी मैंने डिनर नहीं किया था। मेरे हस्बैंड का थोड़ा काम था, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको खाना चखा दूँ तब आप थोड़ा काम निपटा लें। तो मुझे जैसे ही थोड़ा बहुत काम टाइम मिलता है तो मैं फटाफट से अपने काम निपटाना शुरू करती हूँ। तो ये कपड़े मैंने कुछ भिगो के रखे हुए थे, बरसात के ही थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कि लगे हाथों इन्हीं को ही निपटा दूँ, क्योंकि फिर रात को ही टाइम मिलता है, आपको पता है। और इस टाइम बाज़ार सोई होती है, मैं डिनर भी बना लेती हूँ, मैं कपड़े भी वॉश करती हूँ, बर्तन वॉश करती हूँ, अक्सर प्रेस करना होता है सूट, तो वो भी सुबह के लिए प्रेस करती हूँ। आपको पता है कि एक जॉब को, घर को और जी, तो मैंने यहाँ पर कपड़े सुबह को निकाले थे प्रेस करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई थी, तो फिर मैं दूसरे कामों में लग गई थी। तो अभी मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जैकाबाद में रहती हूँ और यहाँ पर लाइट का, गैस का, पानी का, हर किस्म का इशू है। यहाँ पर हर बंदा ही परेशान है। तो जनाब लाइट तो अक्सर चली जाती है, तो फिर जिस टाइम आ जाती है, फिर रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, तो हमें लाइट वाले काम उसी टाइम ही करना होता है। तो अदरवाइज़ जब लाइट बंद होती है तो उस टाइम में हम दूसरा कोई काम निपटा लेते हैं। तो चलिए जी, इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ कि ये ज़िंदगी तो चलती रहती है, इस तरह से हम अपने काम तो करते ही रहते हैं, लेकिन अगर अपने कामों को आप इंटरेस्ट से करें और ख़ुशी से करें तो आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है और आपके काम भी बहुत ही प्यारे से निमट जाते हैं। लेकिन जो कुछ औरतों को या कुछ लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है कि वो हर काम बेजारी से करती हैं ना, उनको हमेशा ही चेहरे पर उनके थकावट होती है और बेजारी बेजारी होती है। तो उससे पता है आप लोगों को आपका अपना टाइम भी ख़राब होता है और काम भी मतलब आप बहुत बेजारी से करते हैं, और दूसरे देखने वाले भी आपको देखकर ही बेजार हो जाते हैं। तो ये सी चीज़ भी मैंने अपनी कुछ व्लॉगर्स हैं उनसे सीखी थी,
और मुझे बड़ी ही पसंद आई थी। और वैसे भी मैं काम जो है ना, घर का काम बड़े ही इंटरेस्ट से करती हूँ और एंजॉय करके करती हूँ। तो और मैं दुआ करती हूँ कि मेरी बरज़ा भी जब बड़ी हो जाए तो ऐसे ही करे, वो घर के कामों को और लाइफ में जो भी है, जो भी कुछ चल रहा है, उसको बोझ ना समझे, उसको इंटरेस्ट के साथ करे और मज़े ले लेकर करे। तो जनाब, मैं आप सबसे भी आई होप कि आप सब भी ऐसे ही करते होंगे। लेकिन अगर कभी मूड ख़राब भी हो, थोड़ा सा तबीयत ख़राब होती है, कोशिश करें अच्छी अच्छी बातें सोचें, दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें लाएं। अपने जो लाइफ के ऐसे मतलब हमारे लम्हे होते हैं जिनको याद करके हम खुश होते हैं, उनको ज़हन में रखें और अपने दुखों को, गमों को, उनको ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि हमारे दिमाग में जब तक नेगेटिविटी या हमारे जो सैड मोमेंट्स होते हैं वो चल रहे होते हैं ना, तो हमारी लाइफ, जो पल हमारे पास अच्छे हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने तो अपनी लाइफ का यही असूल बना लिया है जनाब। तो ये है स्पगोल, और जो कि बिल्कुल ही बदल चुकी है। इसमें आधे से ज़्यादा तो मुझे लगता है आटा मिक्स किया हुआ है। तो जी, मैंने ये कुछ पानी में यूज़ किए हैं 2 चम्मच, और 2 चम्मच मैंने इसको मिल्क में यूज़ किया है। मेरे हस्बैंड को आदत है कि वो रात को और सुबह को ज़रूर यूज़ करते हैं। और वैसे भी स्पगोल जो है बहुत ही सेहत के लिए अच्छी है, और मेरे हस्बैंड को तो जो है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, इसलिए वो ज़रूर यूज़ करते हैं। तो ये मादे के लिए भी बहुत अच्छी, स्टमक आपका ठंडा रहता है इससे। तो रात को वो मिल्क के साथ लेते हैं और सुबह को पानी के साथ। तो तो जी, फाइनली रात हो चुकी है, और रात के टाइम में आपको एक नाइट क्रीम के बारे में बताना चाहूँगी कि जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मेडिकल स्टोर से मोस्टली मिल जाएगी आपको, बड़ी ही ज़बरदस्त है। और ये थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन देखिए कभी कभार हम अपनी स्किन के लिए कुछ ना कुछ तो यूज़ करते हैं। तो मैंने इसका रिज़ल्ट देखा है, मैंने सुना है, वैसे मैंने भी इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। अभी मैंने सिर्फ एक ही इसका जो जार है वो ट्यूब इसका मैंने यूज़ किया है, और मैंने अभी ये दूसरा मंगवाया है। तो मैंने सोचा कि अपनी प्यारी सी सिस्टर के साथ ये भी सब कुछ शेयर कर दूँ। हो सकता है कोई यूज़ करता हो, तो आप भी अब कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो मैं भी कर रही हूँ, कुछ अर्से के बाद मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब, यहाँ पर मैं अपनी व्लॉग का एंड कर रही हूँ बरज़ा की प्यारी सी वीडियो के साथ। खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।